हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद का टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट। ज़ायगोट का डेवलपमेंट किस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट में होता है, और अल्टीमेटली हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लास्टोसिस्ट का किस प्रकार से यूट्रस में आकर के वो इम्प्लांट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्यूज़न ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन में क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन में फ्रेंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट जिसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल गैमीट, दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा। ये जो है हैप्लॉइड है, ये भी क्या हैप्लॉइड है। जो बनेगा क्या, वो तो 2n ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल डिप्लॉयड ज़ायगोट, यही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो है, जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है सिंगल सेल डिप्लॉयड ज़ायगोट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो फ्यूज़न जा रहा है। अब हो क्या रहा है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होने जा रहा है। कहता है स्पर्म कहाँ से आ रहा है, तो मेल से स्पर्म आ रहा है करके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म कहाँ एंटर करेगा, स्पर्म एंटर कर रहा है वेजाइना में थ्रू कॉपुलेशन और थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये वेजाइना में एंटर किया। वेजाइना के बाद जो वेजाइना का सबसे नैरो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लोग सर्विक्स। एक्चुअली यूट्रस का ये पार्ट होता है, सर्विक्स पार्ट, नैरो पार्ट वहाँ गया, फिर वो यूट्रस में आ गया। यूट्रस में आने के बाद फिर वो यहाँ से जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्थमस, उसके बाद फिर बोलते हैं एम्पुला। तो वो वहाँ पे आकर के एक जंक्शन पे होता है, जहाँ पे एम्पुला का और स्थमस का जंक्शन, उसको बोलते हैं एम्पोली स्थमिक जंक्शन। इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है करके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आईएमपी इसको लगाएंगे हम लोग यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, नीट में, एम्स में, बीएचयू में, यूपीएससी के एग्जाम्स में, रेलवेज के एग्जाम्स में, कि फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल प्लेस क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल प्लेस होता है एम्पुला, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन किया गया है एम्प्लोरी स्थमिक जंक्शन। फीमेल यहाँ पर है, फीमेल से क्या बना, ओवम बना थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ओवम कहाँ गया, ओवम चले आया इन फंडिबुलम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना हुआ है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ओवरी से रिलीज हुआ ओवम, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आ गया फिमरी में, फिमरी से गया इन फंडिबुलम में, और फिर यहाँ से चला गया वो एम्प्लोरी स्थमिक जंक्शन में। यहाँ आने के बाद दोनों जो है फ्यूज़ किया और फ्यूज़ करके बना लिया डिप्लॉयड ज़ायगोट के बारे में। ठीक है, डिप्लॉयड ज़ायगोट कब बनेगा, जब अभी जो वहाँ से निकला था जेनेसिस के दौरान हम देखे थे जो ओवम रिलीज हो रहा था वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में डाला जाता है। जैसे ये स्पर्म के कॉन्टैक्ट्स में आएगा, अब यहाँ पर होगा मियोसिस सेकेंड डिवीज़न, और मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होने के बाद अब वो बनेगा ओवम, और सेकेंड पोलर बॉडी ये डिजनरेट कर जाएगा। ओवम पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। न्यूक्लियाई ऑफ द बोथ गैमीट, दोनों गैमीट का न्यूक्लियाई स्पर्म प्लस ओवम दोनों गैमीट फ्यूज़ करके बनाता है ज़ायगोट को लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। एक डायग्राम को थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान से आप डायग्राम को देखिए किस प्रकार से स्पर्म का पाथ होता है करके। जो स्पर्म का पाथ है, सबसे पहले स्पर्म जब एंटर किया है तो ओवम के पास में गया है। ओवम के बाद पाथ ऑफ स्पर्म, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, पाथ ऑफ स्पर्म। सबसे पहले जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा, ये हो गया आउटर मोस्ट लेयर किसका, तो ओवम का आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद का जो लेयर होता है वो होता है जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा जो है आउटर मोस्ट लेयर के बाद होता है जोना पेलोसिडा, और सबसे नीचे का मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte का जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये जो लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अंदर में जो जेली लाइक सब्सटेंसेस बना हुआ है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। जैसे ही स्पर्म यहाँ पे एंटर करेगा में इसे मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, अब इसका नाम हो जाएगा ओवम, और स्पर्म के साथ में फ्यूज़ करके बनाएगा जो ज़ायगोट यहाँ पर। ठीक है, ये बनाया फर्स्ट फ्लोर बॉडी, उसका फिर बनेगा सेकंड फ्लोर बॉडी जो कि डिजनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायग्राम भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर देखते हैं स्पर्म सेल पेनिट्रेटिंग द स्पर्मेटोसाइट। वो जो स्पर्म जो पेनिट्रेट करेगा उसके लिए एक एंजाइम्स है हाइड्रेज एंजाइम्स जो रिलीज़ करता है एक्रोजोम से। एक्रोजोम पाया जाता है स्पर्म के टिप पर, उसी एंजाइम के थ्रू वहाँ पे स्पर्मेलाइसिन इसको बोलते हैं डिज़ोल्व कर देता है दोनों लेयर्स को, कोरोना रेडिएटा को एंड जोना पेलोसिडा, दोनों लेयर को डिज़ोल्व कर देता है। जो एंजाइम्स है यहाँ से रिलीज़ करता है वो एंजाइम्स है, और वो एंजाइम्स क्या करता है, दोनों लेयर को यहाँ पे डिज़ोल्व कर देगा, और डिज़ोल्व होने के बाद फिर जो है ये स्पर्म एंटर करेगा ओवम में, और दूसरे स्पर्म को आने से वो रोकता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। ठीक है फ्रेंड, एक और डायग्राम को देखते हैं करके। अब क्या होने जा रहा है, यहाँ पे कहता है हेड ऑफ द स्पर्म सेकेंडरी oocyte, हेड ऑफ स्पर्म यहाँ पे इम्बेडेड हो गया इस प्रकार से,
और दूसरा जो पॉइंट बना हुआ है, ये वाला पार्ट है, इसमें बना हुआ है कि मेल एंड फीमेल दोनों प्रोन न्यूक्लियाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसका पार्ट में मेल एंड फीमेल स्पर्म सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंडरी साइड, ये वाला पार्ट में। दूसरा जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है मेल फीमेल दोनों दोनों फ्यूज़ करके ये बना रहा है करके। अब हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स, कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। पार्ट जो है फीमेल प्रोड्यूस करता है ओवम, फीमेल, और जिसमें सिर्फ होता है सिर्फ होता है एक्स क्रोमोसोम। मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म, में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं एक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं वाई क्रोमोसोम। ये जो लिखा हुआ ये है वाई क्रोमोसोम। अगर फीमेल का ओवम एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ में कंबाइन करता है तो जो कंडीशन होगा उसका नाम बोलेंगे एक्स कंडीशन, ये बनेगा गर्ल, ये होगा फीमेल। अगर ओवम एक्स क्रोमोसोम मेल के स्पर्म के वाई क्रोमोसोम के साथ में कॉन्टैक्ट करता है तो वो बनेगा एक्स वाई, दैट इज कॉल्ड मेल केस जो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है टोटली डिपेंड, अगर टोटली डिपेंड करता है, इट इंडिकेट्स दैट द सेक्स ऑफ द फीटस इज डिटरमाइंड बाय द फादर ओनली, सिर्फ उसके पिता के द्वारा ही सेक्स का डिटर्मिनेशन हो पाएगा। दूसरी बात, मेल होगा कि फीमेल होगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ चांस, ये बिल्कुल भी किसी के बस की बात नहीं है, गॉड ओनली नोज, ये मैटर ऑफ चांस है करके। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एक डायग्राम मेरे पास में है, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम है फादर का, ये सेक्स क्रोमोसोम है मदर का। मदर में जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो हो गए एक्स के, फादर में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो होगा एक्स वाई करके। अगर एक्स का एक्स के साथ में क्रोमोसोम फ्यूज़ कर रहा है तो वो बनेगा फीमेल, अगर एक्स का वाई के साथ में फॉर्म कर रहा है तो वो बनेगा मेल। ठीक है प्रेम, पॉसिबल सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द ज़ायगोट इन बॉक्सेस में कितना परसेंटेज चांसेस दिख रहा है, 50-50 परसेंटेज चांसेस। अगर पूरी कर लेंगे हम यहाँ पे तो 50% देखते हैं यहाँ पे मेल होगा और 50% जो चांसेस है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फीमेल होगा। दैट इज ऑल मैटर ऑफ चांस करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट को लेकर के। ज़ायगोट का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, इसी डेवलपमेंट को लोग बोलते हैं डिवीज़न, या उसको बोलते हैं हम लोग क्लीवेज, अंडरगो माइटोसिस डिवीजन। ज़ायगोट जो है फिर से वो डिवीजन कर रहा है, कौन सा डिवीजन, तो माइटोसिस डिवीजन कर रहा है। पहले बनेगा 2 सेल, फिर बनेगा 4 सेल, फिर बनेगा 8 सेल और 16 डॉटल सेल बनाएगा। और 16 डॉटल सेल जो सेल्स बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, और 8 to 16 सेल्स स्टेज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉरूला। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं हम लोग मॉरूला करके। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ 8 to 16 ब्लास्टोमियर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नाम बोलते हैं हम लोग मॉरूला। मॉरूला फिर फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा, वो बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है यूट्रस में आकर के। अब यहाँ पे देखते हैं एक पॉइंट को और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, वो बोलते हैं ब्लास्टोमियर। जो ब्लास्टोमियर जो डॉटर सेल्स थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आउटर लेयर में डिवाइड होता है, एक इनर लेयर में डिवाइड होता है। आउटर लेयर में जो होता है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो इनर लेयर में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास, जो कि अटैच रहता है ट्रोफोब्लास्ट के साथ में। ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर का पार्ट दिखाई पड़ा उसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है फ्रेंड, अब क्या होने जा रहा है, अब होने जा रहा है इम्प्लांटेशन, कि जब वहाँ पे बन गया है ब्लास्टोसिस तो ब्लास्टोसिस का इम्प्लांट करेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर दिखाई पड़ रहा था वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम के पास में आने के बाद वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और कोरियोनिक विलाई के साथ वो अटैच कर जाता है करके। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच्ड विद द एंडोमेट्रियम कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कब होगा, फिर से इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कब इम्प्लांटेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद होता है, 5 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इनर सेल जो मास था वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाता है, वो एम्ब्रियो बना लेगा करके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रोफोब्लास्ट लेयर किससे अटैच कर जाएगा, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर इंडोमेट्रियम के साथ में अटैच कर देगा। इंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस का इनर लाइनिंग को बोलते हैं इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपीमेट्रियम, इनर लाइनिंग को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। उसके बाद फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ, लिखता है कि ब्लास्टोसिस जो आउटर सेल्स था वो अटैच कर जाता है इंडोमेट्रियम के साथ में, और जैसे ही इंडोमेट्रियम के साथ में वो अटैच कर गया, इसका मतलब वो इम्प्लांटेशन हो गया, लीड्स टू द प्रेगनेंसी। अब वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज, ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये बनाएगा जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये बनाएगा फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जो एमनियन, कोरियन, एलेंथोइस, यॉक्सेप, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर मेम्ब्रेन बनाएगा। और क्या करता है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर दिखाई पड़ रहा है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। इनर सेल मास क्या करता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराता है। इनर सेल मास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराएगा, एम्ब्रियो बनाया करके। कुछ डायग्राम से हम इसको और समझने का कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये डायग्राम बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी बुक का लिया हुआ है करके। फर्स्ट डायग्राम जो बना हुआ दिखाई पड़ रहा है ये है ओवम, ओवम के साथ में स्पर्म फ्यूज़ किया, ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये है स्पर्म, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है वो ओवम, ये फ्यूज़ किया करके वहाँ पे क्या बन गया, ज़ायगोट। और ज़ायगोट में यहाँ क्लीवेज हुआ, यहाँ पे दो सेल्स बना, यहाँ पे 4 सेल का स्टेज आया, फिर यहाँ पे 8 सेल का स्टेज आया, फिर 16 सेल का स्टेज। इस कंडीशन को बोलते हैं मॉरूला। हम लोग यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ करके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये हो गया आपका मॉरूला। उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, इसका नाम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ओवम,
ओवरी है, ओवरी से यहाँ पे निकल रहा है ओवम, ओवम फिर यहाँ पे गया, ये जो बेंडिंग पार्ट दिखाई पड़ा इसको बोलते हैं एम्पुला, या इसको यहाँ पे ये पार्ट को बोलते हैं स्थमस, इसको बोलते हैं एम्पुलरी, एम्प्यूला। इसी जंक्शन पे आकर के यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ से जो है स्पर्मेंटर किया, स्पर्मेंटर करने के बाद यहाँ के फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ आकर के ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट कर गया, दैट प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का डायग्राम। फिर आगे और एक डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग ताकि और समझ में आ जाए अच्छे से। मुझे लिखता है क्लीवेज रेफर्स टू द अर्ली रैपिड मेटाबॉलिज्म। ये पोलर बॉडीज़ है जो कि पोलर बॉडीज़ बना, एक और 3 टोटल पोलर बॉडीज़ बनते हैं जो कि डिजनरेट कर जाएंगे। ये ब्लास्टोमेर से जो सेल्स होंगे उसको ब्लास्टोमेर बोलेंगे। एक लेयर दिखाई पड़ा उसको बोलते हैं ज़ोनोप्लासिडा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा लेयर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे पूरा। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे जो है डे 2 में दिखाई पड़ रहा है 4 सेल स्टेज, 2 सेल था, 2 से 4 बनेगा, 4 से फिर कितना बनेगा 8 सेल स्टेज बनेगा, फिर 8 के बाद कितना बनेगा 16 सेल स्टेज बनेगा। 16 सेल स्टेज को बोलते हैं हम लोग मरूला। ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है हॉलो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम लोग। ये हो गया मरूला स्टेज डे 4 में। मरूला के बाद जो स्टेज दिखाई पड़ेगा उसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। मरूला का डेवलपमेंट हो गया, मरूला के बाद जो बनने जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, जा करके इम्प्लांट करता है करके। ब्लास्टोसिस्ट में 2 पार्ट, एक हो गया इनर सेल मास जो बनाएगा एम्ब्रियो, और दूसरा हो गया यहाँ पे जो आउटर लाइन दिखाई पड़े इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एक और डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरा। दिस इज अ फाइनल डायग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहा है फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन द यूट्राइन ट्यूब। कहाँ पे होगा, तो एम्पुला वाले सेक्शन पे होगा करके। यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डे 1 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डे 1 में होता है फर्टिलाइजेशन अकर्स डे 1 विद इन द यूट्राइन ट्यूब 12 to 14 आवर्स 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ये हो गया यहाँ पे, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्स्ट क्लीवेज हो गया, फिर उसका सेकंड क्लीवेज होगा। इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होगा वो थर्ड क्लीवेज होगा। 4 डेज पे आकर के मॉडुला का फॉर्मेशन हो रहा है। कब फॉर्मेशन हो रहा है, तो मॉडुला का 4 डेज 3 to 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन मॉडुला बन रहा है। मॉडुला के बाद फिर बनेगा ब्लास्टोसिस्ट 5 to 7 डेज के अंदर में, और फिर वो इम्प्लांट कर जाएगा। दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। ये इम्प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे इम्प्लांटेशन करके। ये यूट्रस का है। ये जो लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है ये इनर लाइनिंग है, इसको बोलते हैं लोग इंडोमेट्रियम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं पूरा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।